खांसी के सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश तक खराब कफ सिरप पहुंच रहे हैं। इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर रवि मलिक जी। सर, जो खराब कफ सिरप हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो डेक्स्ट्रो जो कफ सिरप है वो पहुंचा है सरकारी केंद्रों तक, तो सरकारी अस्पताल तक ये सिरप पहुंच रहे हैं। किस तरह ये सिरप है, क्या पहले इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि 6 साल से छोटे बच्चे को हम कफ सिरप दे ही नहीं सकते, और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जो है वो 6 साल से छोटे बच्चे को हमें नहीं देना चाहिए। ये बेसिकली कफ सप्रेसेंट है, और कफ सप्रेसेंट्स का कोई रोल नहीं है बच्चों की खांसी में। अगर बच्चों की खांसी है तो हमारे को उनको डायग्नोज करना चाहिए खांसी किस वजह से है। अगर तो वो है एलर्जी की वजह से तो उसका इलाज अलग होता है, अस्थमा की वजह से है, या वो निमोनिया है तो उन सब के इलाज अलग है। तो बच्चों की खांसी को ट्रीटमेंट की जाती है बड़ी समझदारी से, उनको डायग्नोज करके कफ सिरप नहीं दिया जाता 6 साल से छोटे बच्चे को। ये हमारी सारी जितनी पीडियाट्रिक एसोसिएशंस हैं, चाहे वो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, सबका मानना है कि 6 साल से छोटे बच्चे को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, खासकर कि कफ सप्रेसेंट्स वाला। तो सर, ये वाला जो कफ सिरप जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जिससे मौत का मामला बताया जा रहा है बच्चों की, ये कफ सिरप क्या बैन है, क्या नहीं दिया जाता? आप लोग भी इसको नहीं लिखते हैं? बिल्कुल, ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जो है वो 6 साल से छोटे बच्चे को हम लोग नहीं देते हैं, और ये जो है कफ को सप्रेस कर देता है। वैसे भी कफ सिरप के अंदर डीकंजेस्टेंट होते हैं या एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं, जो कि बच्चे को ड्राउजीनेस कर सकते हैं, या वो कई बार एरिथमिया कर सकते हैं, या ब्रीदिंग डिफिकल्टीज कर सकते हैं। और अगर बच्चा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले लें तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होने से कई बार खतरा भी आ सकता है। क्या ये दवाएं दी जाती हैं, फिर भी डॉक्टर्स लिखते हैं? ये लिखनी नहीं चाहिए, है ना। अब डॉक्टर्स लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ये सब जांच का विषय है कि ये किसने लिखी, क्यों लिखी और क्यों मिली। और ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो बच्चों को दे दी वो तो चलो गलती से दे दी, बहुत गलत बात है, लेकिन इनको अब अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये दवाई आगे नहीं किसी और बच्चे को जानी चाहिए। तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए, ये क्यों हुआ, और जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ छोटे बच्चों की जान के साथ कभी खिलवाड़ ना हो। क्या आम आदमी जैसे जिसको जानकारी नहीं है, अगर उसको ये कफ सिरप डॉक्टर लिख देते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? क्या लोगों के बीच इस कफ सिरप के नाम से बात करनी चाहिए कि ये नहीं पिलाएं, या कोई भी कफ सिरप न दें? देखिए, सबसे पहले अगर आपको खांसी है, खासकर छोटे बच्चे को खांसी है, तो आप डॉक्टरी सलाह लीजिए। आप खुद से दवाई मत लीजिए। कई बार पेशेंट जो खुद ही जाके केमिस्ट से दवाई ले लेता है, बच्चे को दे देता है, डोज पता नहीं होती, ओवरडोज दे देता है। कई बार घर में बड़ों का कफ सिरप पड़ा होता है, वो बच्चों को दे देता है। तो पेरेंट्स को ये खास एहतियात बरतनी चाहिए कि बच्चे के मुंह में कोई भी दवाई डालने से पहले प्रॉपर उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से वो लेनी चाहिए, वैसे नहीं लेनी चाहिए। और घर में पड़ा हुआ कोई भी सिरप बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। इससे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है, और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, उसके बाद केमिस्ट की भी जिम्मेदारी है, और डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के कफ सिरप बच्चों को ना दें। और आप मतलब कहेंगे कि जिम्मेदार डॉक्टर जो हैं वो कफ सिरप बच्चों को नहीं लिखते? बिल्कुल, जो एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, ऑब्वियसली जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग जितनी भी हमारी पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्टडीज को फॉलो करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जितनी भी पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, 4 साल से नीचे तो कफ सिरप को हम सोच भी नहीं सकते देने के लिए। वैसे मोस्टली पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशन 6 साल से नीचे मना करती हैं कफ सिरप देने के लिए। 6 साल से ऊपर भी अगर आपको कफ सिरप देना है तो बहुत ही केयरफुली देना होता है, इस तरह से नहीं कि कोई भी डोज दे दिया, कैसे भी दे दिया। फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप कह रहे हैं बहुत केयरफुली देना होता है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोज करवाएं। खांसी का इलाज कफ सिरप नहीं है, खांसी के इलाज के लिए ह्यूमिडिफिकेशन है, नेबुलाइजर्स हैं, अगर निमोनिया है तो एंटीबायोटिक्स हैं, सलाइन ड्रॉप्स हैं। ये सब चीज़ें आप बच्चे को दीजिए, ह्यूमिडिफिकेशन कीजिए, तो प्रॉपर इलाज करें। पहला स्टेप तो है आप डॉक्टर से जाके डायग्नोज करके फिर खांसी का इलाज कीजिए, बनिस्पत के कफ सप्रेसेंट्स देना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ है, जो भी डॉक्टर आपको सलाह देता है उस दवाई को जब भी आप लेते हैं तो चेक कीजिए उसकी एक्सपायरी क्या है, उसके कंटेंट्स वही हैं, कोई गलत दवाई तो नहीं गलती से कोई हमारे को दे रहा। उसके बाद में घर आने के बाद में आप प्रॉपर डोज चेक कीजिए। बच्चों को डोज ml में दी जाती है, 2 ml है तो 2.5 ml नहीं जानी चाहिए। तो उस वजह से आप अपने बच्चे को दें ताकि बच्चे सुरक्षित रहें।
थैंक यू सो मच सर। तो ये है पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर रवि मलिक। इन्होंने बताया किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है छोटे बच्चों को अगर दवा दे रहे हैं, उसमें भी अगर खांसी का सिरप है तो उसके लिए तो और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चों को जैसा कि बता रहे 4 साल से कम बच्चों को तो कफ सिरप बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कैमरा पर्सन कपिल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।